एवरीवन, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाला आपका बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं 15 हिंदी के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आए हैं, कंसेप्ट और ट्रिक के साथ करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में वो बहुत ही हेल्प करेगा। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा वो है श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द मनुजात और मनुजात का क्रमशः सही अर्थ चुनिए। देखो, मनुजात को पहले हम तोड़ के देख लेते हैं। ब्रेक जब हम करते हैं तो इसमें इसका अर्थ निकलता है मनु प्लस में जात। मनु की जात का मतलब मनुष्य की, मनु की जात का। अब मनु जो होते हैं ना, हमारे आदि पुरुष हैं, मानव। हमारे जो हिंदी धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि मनु जो है वो आदि पुरुष है। इट्स मीन मानव का जो जन्म हुआ है, मानव जो उत्पन्न हुआ है वो मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो आदि पुरुष है। तो मानव जो उत्पन्न हुआ है वो मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तो मानव जाति का या मनु से उत्पन्न। तो सभी मानव मनुष्य उत्पन्न है, तो ये मनुष्य उत्पन्न में जाएगा और मनुजात हो जाता है आपका मनुष्य को खाने वाला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका मनुष्य को खाने वाला। इसमें जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। देखो, विलोम का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे 90% बच्चे गलत करते हैं। विलोम को आपको बहुत अच्छे से समझना है। विलोम का मतलब क्या होता है। विलोम में एक तो आपका क्या होता है बच्चों, दो चीजें इसमें हम मेनली देखते हैं। एक तो अर्थ होता है और एक वर्ड होता है इसमें सजातीय। सजातीय मीन्स सेम जाति का होना चाहिए। देखो, एक तो अर्थ उसका अपोजिट होना चाहिए, उससे बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, और वो सेम जाति का होना चाहिए। जाति मीन्स अगर संज्ञा का है हमारा, तो दूसरा जो विलोम है वो भी हमारा संज्ञा से ही होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को, क्या 90% बच्चों के गलत होते हैं। इसमें देखते हैं हम, जिससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखो, इसमें है आपका पहला वैमनस्य और सौमनस्य, दोनों ही आपके संज्ञा वर्ड है। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो आपका क्या होता है, ये दोनों ही संज्ञा होते हैं। वैमनस्य का मतलब होता है आपका अच्छे स्वभाव वाला नहीं, या मीन्स दुश्मनी वाला, और सौमनस्य होता है सौम्य स्वभाव वाला, मधुर स्वभाव वाला। तो दोनों ही संज्ञा है और अपोजिट है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें तो जो गलत है उसके साथ जाना है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद है अभिमानी और निरभिमानी। देखो, अभिमानी पहले आपको शब्द देखना है। अभिमानी जो होता है वो एक विशेषण है, ये एक विशेषण है। जब ये एक विशेषण है अभिमानी, तो अभिमानी में विशेषण ही इसका अपोजिट आना चाहिए। तो अभिमानी का जो उल्टा होता है ना, वो निर्भिमान होता है। निर्भिमान, इसका जो विशेषण शब्द होता है निर्भिमान होता है, निर्भिमानी नहीं होता। निर्भिमानी इसका नहीं होता, निर्भिमान होता। अगर विशेषण दोनों में देखते हैं कि जो घमंड करने वाला है और एक घमंड ना करने वाला निर्भिमान होता है, तो इसका जो करेक्ट नहीं है, मैचिंग नहीं है, तो वो बी के साथ हम जाएंगे। और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी बी ही इसका आंसर दे रखा है। उसके बाद है आपका अभ्यर्थी। अभ्यर्थी आपका क्या होता है, आवेदन करने वाला। ये भी एक आपकी संज्ञा है। जब अभ्यर्थी आपका आवेदन करने वाला है और प्रत्यार्थी आपका हो जाएगा उसका विरोध करने वाला, तो ये भी आपका बिल्कुल सही मैच है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद है स्वार्थी। स्वार्थी आपका क्या है, स्वार्थी एक विशेषण होता, विशेषण का वर्ड है ये। तो जब ये विशेषण है आपका, तो विशेषण का स्वार्थी का विशेषण ही क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। स्वार्थी मीन्स जो स्वार्थ है जिसे किस चीज का, और निस्वार्थ मीन्स जिसे स्वार्थ नहीं है। तो इन दोनों का बिल्कुल जस्ट अपोजिट मीनिंग निकलता है, विशेषण में ही निकलता है, सेम जाति में निकलता है। तो ये आपका आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे इसको स्वार्थी को निस्वार्थी लगा के, कि ये इसका राइमिंग वर्ड हो जाता है, तो इसे लगा के आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी को लगाया है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग है वो इसका भी मीनिंग है। किस कंसेप्ट के साथ है ये चीजें आप अच्छे से समझोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनना है जो सही नहीं है। देखो, तत्सम का मतलब क्या होता है आपका, तत्सम होते हैं तत्, जैसे कि तैसे, संस्कृत जैसे जो लिए जाते हैं, जैसे कि तैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। तत् यहाँ से ट्रिक से देख सकते हो, तत्, तत् मीन्स दोनों तय और तय एक जैसी हैं, तो तत् मीन्स जैसे कि तैसे, सेम टू सेम संस्कृत से उठा लिए जाते हैं। उसके बाद है तद्भव। तद्भव से कैसे करते हो कि उनका भाव तो उनका मतलब नहीं बदलेगा, लेकिन शब्द को बदल दिया जाता है। तो तद्भव, जिनके भाव में क्या हो जाता है, भाव नहीं स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है एक तरह से। ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे आपका गर्थ है,
गर्त तत्सम है, संस्कृत से एडजेक्टिव उठाया है, लेकिन गड्ढा आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, हिंदी वर्ड आ गया। उसके बाद है जृंभिका। जृंभिका हमारी जिह्वा को बोलते हैं। जब हमारी जिह्वा को बोलते हैं, और जवाई जो होता है वो बेटी का पति होता है, तो क्या ये इसका तत्सम है? इनका भाव एक जैसा नहीं है, बिल्कुल जस्ट अलग है ये। तो जवाई जो होता है वो बेटी का पति होता है, और उसे क्या बोलते हैं, जामात्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जामात्रिका बोलते हैं। तो इसका तत्सम जो वर्ड है जवाई का वो जामात्रिका है, और जृंभिका जिह्वा हो जाएगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा जृंभिका का वो जिह्वा हो जाएगा। चमचटक क्या हो जाता है, तत्सम है, और चमगादड़ आपका हिंदी में वर्ड इसे बोलते हैं। उसके बाद परिकूट हो गया। परिकूट का परकोटा होकर होता है, क्योंकि परिकूट जो होता है किले की चारों दीवारें होती हैं, और परकोटा जो होता है वो भी किले की चारों दीवारें हैं, वो संस्कृत से उठाया है, और ये आपका हिंदी में हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। पर्यायवाची की दृष्टि से असमूलित को चुनिए जो सही नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से। देखो तरंग है, तरंग का उर्मी, विची, कल्लोल ये सब होते हैं। पर्यायवाची आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद है तरणी। देखो एग्जाम में हमेशा ऐसे ही फंसाता है। तरणी का मतलब होता है आपका सूर्य, और देखने में ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि ये नौका है, तरणी नौका। लेकिन जब तरणी बनाते हैं ना नौका के लिए, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका मतलब नौका होता है, और तो नौका द्रोणी ये नौका के ही हैं। इसके बाद जो करवाल है, करवाल तलवार को बोलते हैं, तलवार का है ये। उसके बाद है आपका तोता। तोता को रक्तुंड की शुग्गा बोलते हैं। योनि को आपका अपस्थिपथ, जन्मवर्तम और रतिकुहर ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 के शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो उपसर्ग और प्रत्यय आप कैसे याद रखोगे, ऊ से ट्रिक से रख सकते हो। ऊ मीन्स ऊपर, मीन्स सबसे पहले जिसको लगाया जाता है वो उपसर्ग होता है। और प्रत्यय में आपको पै पहले आ रहा है, तो पै मीन्स पीछे, जिन्हें पीछे जोड़ा जाता है वो हमारे प्रत्यय होते हैं। तो ये आप हमेशा लर्न रखोगे, उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है। तो इन्हें ब्रेक करके देखो कुजन, कु जमा जन, जो अच्छा जन नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, वो कुजन। उसके बाद देखो कु जमा में मार। अब देखो इसे थोड़ा इसको सेट करके देखो आप, कुमार। कुमार तो हमें पता है कि राजा का बेटा या किसी के बेटे को बोलेंगे कुमार। तो कु जमा में मार, मार से तो इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा, इसका मतलब ये सुमेलित तो नहीं है, तो यही आपका आंसर आने वाला है। लेकिन आगे देखते हैं आप कुचेष्टा। कुचेष्टा क्या होता है, कु जमा में चेष्टा। कुचेष्टा मीन्स चेष्टा जिसकी अच्छी नहीं है, जिसकी मतलब कुछ काम करने की इच्छा अच्छी नहीं है, चेष्टा अच्छी नहीं है, तो वो कुचेष्टा हो जाएगा। कुमति होता है जिसकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर रही है, मति जिसकी अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो कुमति हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेकर इसमें देखो पैसेज से 3 क्वेश्चन आए हैं। इसमें पहले तो आप सारे पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हो, तब भी सारे आंसर्स को लगा सकते हो, या फिर मेनली देखो जब गद्यांश आप पढ़ते हो तो उसमें वही होता है कि पहली लाइन से पहला क्वेश्चन, दूसरी लाइन से दूसरा, और लास्ट वाली लाइन से लास्ट वाला क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप सारे पैसेज को गद्यांश को एक बार में पढ़ लो, या फिर पहली लाइन पढ़ो और पहला आंसर करो, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो और दूसरा आंसर करो। ठीक है, इस प्रकार से ही मोस्टली गद्यांश के आंसर्स होते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है युद्ध की अनुपस्थिति, तो जहाँ पे युद्ध की अनुपस्थिति है वही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, मनुष्य बनने का क्या अर्थ है। देखो इसमें फिर आगे पढ़ते हैं हम, इसमें आगे क्या है, बुद्ध ने जिस शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना की थी उसमें समानता का वह संदेश भी शामिल था जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाने का हर प्रयास मनुष्य का शत्रु है। तो देखो मनुष्य को मनुष्य से अलग दिखाना शत्रुता है, तो लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है, फिर मीन्स समानता, एक दूसरे का कॉपरेशन करना। तो इसमें से देखेंगे ये वाला तो आपका नहीं होगा, मनुष्य को मनुष्य पृथक दिखाना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या है, एक दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव, यही ऑप्शन आपका सही सबसे लग रहा है, तो इसी के साथ आप जाओगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका फिर से किससे है, गद्यांश से है। गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें उपसर्ग आ गया कि अनुपस्थिति में 2 उपसर्ग हैं, तो इसे आप ब्रेक करके देखोगे, अनु जमा में उप जमा में स्थिति।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि अनुपस्थिति में आपके 2 ही उपसर्ग हैं, जो आगे लगने वाले वर्ड हैं वो 2 हैं। उसके बाद है आपका मनुष्यता, जातिवाचक संज्ञा। देखो मनुष्यता जातिवाचक नहीं है, एक तरह से गुण है मनुष्यता किसी चीज का, मनुष्य के जैसा व्यवहार करना, तो एक तरह से गुण बोल सकते हो, तो ये ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। प्रत्येक में अव्ययभी भाव समास है, ये आपको पता है। उसके बाद है विषमता, व्यंजन संधि ही होती है विषमता में। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। समस्त पद एवं समाज विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। देखो इनमें से असंगत क्या है? लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। लोकप्रिय क्या होता है? लोगों में प्रिय, लोगों में जो, तो इसमें मैं आ रहा है, तो ये किसकी विभक्ति है? अधिकरण की। उसके बाद है पवन से चलने वाली चक्की। देखो पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की होती है, पवन चक्की। जब पवन चक्की होती है तो इसमें पंचक्की लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। नहीं आएगा मीन्स नहीं वाला ही आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है नवयुवक, नव है जो युवक, ये भी आपका बिल्कुल सही है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये भी बिल्कुल विग्रह आपका एकदम सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 10। यन संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, असंगत होना चाहिए था इसमें, क्योंकि इसमें ना ये तीनों ही आपके अगर इन्हें देखते हो तो आप ये अनुसंधि से हैं, और ये आपका वृद्धि संधि से है, मतलब ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है तो इसे चुनेंगे, क्योंकि असंगत क्योंकि देखो यन संधि की जो पहचान होती है ना, उसमें यह वह या फिर र वर्ड आपके बनते हैं, और इससे आगे आधा वर्ड बनता है मोस्टली। यन संधि में जब हम देखते हैं यह और वह का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उनसे आगे आधे शब्द बनते हैं। जैसे देखो इसमें जात्य विमान, इसमें आधा र और य, इसमें वधोच्छ आधा च और छ। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द बनते हैं वो यन संधि के होते हैं, तो यन संधि के ही हैं ये तीनों। अगर ये तीनों यन संधि के हैं तो इनमें से एक ही अलग है जो वृद्धि संधि का, तो हम उसके साथ ही जाएंगे। वैसे भी ऑफिशियल जो आंसर की है ना, उन्होंने यही माना है, उसमें ये हो सकता है कि मिसप्रिंट है कि असंगत होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 11। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत को चुनिए। देखो प्रत्यय आपको पता है पीछे लगते हैं, तो प्रत्यय में देखो द्रौपदी, ये थोड़े से प्रत्यय आपको ब्रेक करने आने चाहिए, थोड़ा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजिली आप कर पाओगे ना। द्रौपदी क्या होता है? द्रुपद प्लस में ई, द्रौपदी होता है द्रुपद की बेटी। उसके बाद है जानकी, जानकी क्या होता है आपका? जनक प्लस में ई मीन्स जनक की बेटी। उसके बाद है आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि आपका क्या होता है? वाल्मीकि प्लस में छोटी ई आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई लगी हुई है। तो वाल्मीकि क्या होता है आपका? एक तरह से ये क्या बोल सकते हैं, दीमक का ढेर, तो वाल्मीकि। ठीक है, उसके बाद है, तो इसका मतलब यही आपका सही नहीं है मैच, तो यही आपका आंसर आएगा जब आप ब्रेक करके देखोगे तो। उसके बाद है यह महात्म्य, महात्म्य क्या होता है? महात्मा प्लस में यह, महात्मा जाति का। वैधव्य, वैधव्य होता है आपका विधवा प्लस में यह, विधवा जाति से। पौल सत्य, पौल सत्य आपका क्या होता है? पुरुषत्य प्लस में यह, पुरुषत्य ऋषि, ऋषि की जाति को बोलते तो ऋषि की जाति का। उसके बाद तर्के हैं महत्तर, बृहत्तर, दृढ़तर। ठीक है, ये सारे भी सही हैं आपके। उसके बाद है ये एक क्या है? भागिनीय, भागिनीय क्या होता है? ये होता है आपका भागिनी, भागिनी प्लस में ये, तो भागिनी का मतलब होता है बहन, तो बहन का पुत्र भागिनी है। ठीक है, उसके बाद है पाथेय, पाथेय आपका क्या होता है? पथ प्लस में ये, पथ्य क्या होता है आपका? पथ में मिलने वाला रास्ता, पथ में मिलने वाला खाना, रास्ते में मिलने वाला खाना। वैन्तेय, ये भी एचटेट का बिल्कुल ही बहुत ही फेवरेट वर्ड है। वैन्तेय कभी इसका पर्यायवाची पूछ लेता है, कभी इसमें प्रत्यय पूछ लेता है, कभी इसका मीनिंग पूछ लेता है, तो ये वैन्तेय बहुत बार एचटेट में आ चुका है। तो वैन्तेय को अच्छे से देख लेते हैं। वैन्तेय क्या होता है आपका? इसका विग्रह जो होता है वनिता प्लस में ए है। अब वनिता क्या होती है आपकी? जो एक ऋषि हैं, उनकी ऋषि की बेटी है वनिता। ठीक है, ये शायद कश्यप ऋषि हैं, उनकी जो बेटी है वो वनिता है, वनिता का पुत्र। वैन्तेय क्या हो जाएगा? वनिता का पुत्र। और वनिता का पुत्र क्या है? गरुड़, गरुड़ जो भगवान विष्णु की क्या है? सवारी हैं, खगनाथ भी ने बोलते हैं। तो इनके जितने भी पर्यायवाची है ना, वो तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एचटेट एग्जाम में। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी पढ़ोगे आप सारे ऑप्शंस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
12 निम्न में से असंगत को चुनिए। देखो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि आपका नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चन गलत ना हो। देखो ए और अह हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, अयोग वह ध्वनियाँ होती हैं। उसके बाद ड है उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं। उसके बाद श आपके संघर्षी ऊष्म व्यंजन से होते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत इसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि जो फोर्थ है ना ए और ओ वो बिल्कुल गलत है। तो हम इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो ये संघर्षी तो होते हैं, कम से कम ऊष्म होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम नहीं लगाएंगे, इन दोनों में से जो प्रायोरिटी देंगे तो वो लास्ट वाले को देंगे ए और ओ, क्योंकि अर्थ संवृत शब्द नहीं होते। देखो इनको समझते हैं अच्छे से। ए और आ जो हमारे वर्ड है ना, ए और आ ये विवृत वर्ड्स हैं, विवृत वर्ड। अब विवृत वर्ड्स क्या होते हैं, विवृत वर्ड्स वो होते हैं जिनमें हम अपने मुंह का विस्तार ज्यादा कर दें, जैसे ए आ। आप बोल के देखोगे तो आपका मुंह बहुत ज्यादा खुलता है, तो ये विवृत वर्ड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके अर्थ विवृत वर्ड, मीन्स ए और ओ। देखो इनमें क्या है, इनसे थोड़ा कम खुलता है तो अर्ध विवृत इन्हें हम बोलते हैं। मीन्स अब ये दोनों जो हैं अर्ध विवृत वर्ड्स हैं। ए और ओ जो हैं अर्ध संवृत नहीं है, अर्थ विवृत वर्ड्स हैं। जैसे आपके ये हो गए विवृत, ये अर्ध विवृत, इनमें इनसे थोड़ा कम मुंह खुलता है, बोल के भी देख सकते हो ए ओ, इनसे थोड़ा कम खुलता है। उसके बाद आते हैं आपके समृत वर्ड्स। समृत वर्ड्स आपके क्या होते हैं, जैसे जिनमें समृत ऐसे समझ सकते हो कि स्मॉल मुंह आपका खुलता है, छोटा खुलता है, स्मॉल। ई ऊ ऊ, देखो बिल्कुल थोड़ा मुंह खुलता है, ई ऊ ऊ, इनमें आपका थोड़ा थोड़ा मुंह खुलता है, तो समृत वर्ड्स होते हैं। अर्ध समृत जिनमें बिल्कुल ही कम खुलता है, आधा खुलता है, इनसे भी आधा खुलता है, तो वो अर्ध समृत वर्ड्स होते हैं आपके। जैसे आपके कौन से हो जाएंगे, आपके कौन से हो जाएंगे, ए और ओ, ठीक है। आप जब बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना मुंह आपका खिल रहा है, ए ओ, बिल्कुल ही थोड़ा सा मुंह आपका खुलता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। और जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर डी ही माना गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से शिक्षा सूत्र नहीं है। देखो शिक्षा सूत्र आपको पैडागोजी में किसी भी सब्जेक्ट की तैयार कर रहे हो तो वो सारी आपको एक बार पढ़ लेनी है कि पूर्ण से अंश की तरफ शिक्षा सूत्र होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, अंश से पूर्ण की ओर होता है। तो मतलब ये आपको शिक्षा सूत्र देख लेने हैं कि कौन कौन से हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो ये तो आप पढ़ ही लेना, पैडागोजी में इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण से अंश होता है, प्रेरणा से तर्क की ओर कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता, स्थूल आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, और ये वाला आपका आंसर होगा ही नहीं। तो आपका जो मतलब करेक्ट नहीं है वो कौन सा है, आपका बी, और जो करेक्ट नहीं है वो उसी के साथ हमें जाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 में असंगत विकल्प चुनिए। देखो असंगत विकल्प चुनना है तो हमें क्या देखना है, समुद्र में लगने वाली आग दावानल। देखो समुद्र में लगने वाली आग दावानल नहीं होती, ये गलत है। ये दावानल जो आपकी होती है किसमें होती है, जंगल में लगने वाली आग होती है, तो आपका ये गलत है। तो इसका मतलब जो गलत है वही हमें चुनना है, तो आंसर आपका ए आने वाला है। उसके बाद है लोक प्रचलित बात, जिसके वक्ता का पता हो वो किंवदंती होता है। पशुओं को जुगली करने की प्रक्रिया पागुर होती है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया वो अधूरा होती है। ये सारे आपके बिल्कुल सही हैं, तो ये ऑप्शन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ये भी पैडागोजी का है। अब प्रक्षेपी जो होती है ना, प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रोजेक्टिव। अब प्रोजेक्टिव वो होती हैं जिन्हें हम प्रोजेक्ट के थ्रू दिखा सकें, प्रोजेक्टर में जिन्हें हम दिखा सकें वो प्रोजेक्टिव होती है, उन्हें प्रक्षेपी बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट में आप लोग क्या दिखा सकते हो, फिल्म स्ट्रिप, ओवरऑल प्रोजेक्टर, फिल्म, ये सारी चीज़ें एज ए प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो। तो ये तो आंसर में आएंगी नहीं, जिसे नहीं दिखा सकते वही आपको आंसर करना है। तो आंसर आपका ए होने वाला है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इसमें से अच्छे से सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।